ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले। ये कंपनी करती है क्या? तो ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो देखिए, इस स्टॉक को मैंने एक पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने इससे पहले 2 बार आपको यहाँ पे बताया था। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक अपने बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये स्टॉक नीचे है। मतलब ये अगर स्टॉक को देखते हैं तो मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी अगर देखेंगे बहुत सारे स्टॉक ऐसे कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो ये स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया है और अभी अभी अपने बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक की अगर प्राइस देखते हैं तो ₹2 के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को मैंने 2-3 बार आपको एटलीस्ट यहाँ पे सजेस्ट किया होगा कि स्टॉक को देखिए। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है क्योंकि ₹2 का स्टॉक है। कुछ हम अपने प्रॉफिट से अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय भी कर लेते हैं, और चाहे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें लॉस भी होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिस्क उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर चल गया तो आपको ये स्टॉक करोड़पति भी बना सकता है। मतलब कुछ स्टॉक ऐसे होते कि ₹2 से वो 2000 तक का भी सफर तय कर लेते हैं, लेकिन उस स्टॉक को होल्ड करना उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम ₹2 से 2000 उस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ₹2 को लेकर 2000 तक होल्ड करने का कैपेसिटी हमें नहीं होती है। हमें स्टॉक वैसे ही ₹50 जाता है, एक रेडी कैंडल बनती है तो हमारा दिल घबराने लगता है, हम तुरंत उस स्टॉक को बुक कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि प्रॉफिट को बुक नहीं करना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं। डेफिनेटली प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं एक अच्छा खासे रिटर्न देते हैं। तो इस स्टॉक को हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि हमने इससे पहले आपको कहाँ पे बोला था खरीदने को, स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर पिछली बार हमने जब सजेस्ट किया था तो हमारा एसएल कहा था, तो हमारा एसएल को मार्केट ने हिट नहीं किया है। तो आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लेते हैं। प्रेजेंटली स्टॉक की अगर प्राइस देखते तो जैसे कि मैंने कहा, तो प्रेजेंटली स्टॉक 2.35 मतलब ऑलमोस्ट ₹2 से भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें 3% की या इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। एक जैसे कि कहा कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं कस्टमर फाइनेंस, स्मॉल कैप स्टॉक है। यहाँ पे 229 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, एक पेनी स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगी, जैसे कि आपका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करोगे तो। अगर यहाँ पे अगर स्टॉक के 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 15% के रिटर्न्स दिखाए हैं। अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 12% के एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। मतलब इससे हमें एक चीज नोटिस हुई कि स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है। स्टॉक फिलहाल अपने बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए एक बार हम फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डालें। फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर हमें 2 साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में हमें रेवेन्यू घटता हुआ दिखा। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर स्टॉक यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू हर एक साल के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करते तो नेट इनकम भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2021 के अंदर कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन 2022 से कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग हमें नहीं देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी बिल्कुल नहीं देखने को यहाँ पे अगर देखोगे तो 8% यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा 91% यहाँ पे हमें रिटेलर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब रिटेलर की होल्डिंग बहुत ज्यादा हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, एक पेनी स्टॉक है, इसके फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं देखने को मिले। प्रमोटर के हाथ में सिर्फ 8% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड डीआईएस एफआईएस की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं मिल रही है। और इसके अलावा रिटर्न की यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ₹1 का स्टॉक है तो डेफिनेटली रिटर्न थैले भर के रखे होंगे, डेफिनेटली उनको प्रॉफिट भी डेफिनेटली होगा। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते। तो चार्ट देखिए, जब स्टॉक यहाँ पे था ना, यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना, मैं आपको स्टॉक अगर बताती तो मैं कुछ स्टॉक मैं भी खरीद लेती हूँ। देखिए, 1.43 के आसपास में इसने स्टॉक की अच्छी खासी क्वांटिटी को उठा लिया था। तो मैंने जब यहाँ पे एक रेंज के अंदर स्टॉक था ना, तब मैंने यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल ये बनी थी, तब मैंने स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे बाय किया था इस ग्रीन कलर के आसपास, जिस जैसे ये स्टॉक यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, मैंने फिर भी क्वालिटी को होल्ड किया। फिर स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक
स्टॉक पैटर्न को डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। तो शायद यहाँ से स्टॉक एक अच्छा खासी रैली हमें देखने को मिल। देखिए यहाँ पे रिस्क आपकी कितनी कम है, देखिए स्टॉक कितने रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपकी रिस्क बहुत कम है। मतलब अगर मानो आप 1 रुपीज़ का भी एसएल डाल के रख देती, हाँ भाई 1 रुपीज़ के नीचे मैं छोड़ दूंगा, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली अपने कैपिटल के ऊपर पूरा रिस्क यहाँ पे रहेगा। इस स्टॉक के अंदर आप जितना कैपिटल लगा रहे हो उतना पूरे कैपिटल के ऊपर आपकी रिस्क रहेगी, लेकिन आपका रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या कि इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो खुद भी इन चीज़ों को डेफिनेटली एनालाइज कीजिए। इसके अलावा उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितने डूबने भी कुछ भी यहाँ पे आपको फर्क ना पड़े या आपके फाइनेंशियल के ऊपर भी फर्क ना पड़े। ये ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी स्टॉक में लगा दिया और स्टॉक बुड़ यहाँ पे डूब गया, तो आपका पैसा पूरा डूब सकता है। तो मेक श्योर कि उतने ही पैसे लगाओ कि जितने डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो कि ठीक है मैंने एक बेट लगाई थी, यहाँ पे मेरे अगर कुछ यहाँ पे पैसे डूब भी जाते हैं तो मुझे उतना गम नहीं रहेगा। अगर अच्छा खासा ऊपर जाता है तो मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इन जैसे स्टॉक में कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर आप अपने रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा उतने पैसे लगाइए जितने डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।